लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के थर्ड टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व हमने क्या है यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के सोर्सों के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा विभिन्न भूगर्भवेत्ताओं के मत, जिसके अंदर हमने स्वेस के मत का अध्ययन किया, जिसमें 3 परतें उसने बांटी थी, सियाल, सीमा और निफे। इसके अलावा यानी मुख्य रूप से डाली का मत भी हमने इसका अध्ययन किया। आर्थर होम्स ने भी पृथ्वी को 3 मंडलों में यानी लिथोस्फीयर और मुख्य रूप से क्या है यानी 3 मंडलों के अंदर विभाजित किया। इसके अलावा यानी एक और भूगर्भवेत्ता का मत का अध्ययन किया पिछले वीडियो में। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का जो आधुनिक अभिनव मत है, जिसको हम रिसेंट व्यूज के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा था कि पृथ्वी की आंतरिक भाग है, तो आंतरिक भाग के अंदर यानी अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं, उसका घनत्व भी के अंदर भी काफी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जिसमें हमने यानी बात करें स्वेस ने सियाल, सीमा और निफे बताई, तो उन्होंने उनका अलग अलग घनत्व और उसके अंदर गहराई बताई है। कईयों ने 3 परतें मानी है, कई भूगोलवेत्ताओं ने 4 परतें मानी है। लेकिन जो अभिनव मत है, नूतन मत है, उसके अंदर क्या है प्राकृतिक तथा मानवीय जो परीक्षण होते हैं, यानी भूगर्भ में के अंदर क्या है विस्फोट के द्वारा या भूचुंबकीय सर्वेक्षण विधि के द्वारा या भूकंप की जो तरंगें होती हैं, उन तरंगों की गति तथा उसकी परिभ्रमण पथ के आधार पर क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 मंडलों जोनों के अंदर विभाजित किया है। और उसका हम यानी डायग्राम के द्वारा अलग अलग क्लियर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्रस्ट मंडल, मेंटल मंडल और कोर मंडल के अंदर विभाजित किया है। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ये जानने के जो प्राकृतिक, अप्राकृतिक या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य है वो यानी अनुमान पर आधारित है। मनुष्य पृथ्वी के अंदर तक 10 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया है, वो भी मशीनों के माध्यम से। तो यानी इससे पूर्व जो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका भी अवलोकन करें, ताकि ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है न केवल बीए पार्ट फर्स्ट के लिए बल्कि एमए परी के अंदर भी ये टॉपिक लगता है। इसके अलावा विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो यदि हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है अभिनव मत या जिसको नूतन मत के नाम से जानते हैं, तो उसमें आधुनिक रिसर्च के द्वारा यानी 3 मंडलों के अंदर बांटा गया है। और उसके अंदर यदि हम देखते हैं क्रस्ट मंडल, जिसका हमने अलग से रेखा चित्र बनाकर अध्ययन किया है, तो क्रस्ट की यदि हम बात करते हैं तो क्रस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपरी भूपरपट्टी है। और इस भूपरपट्टी के अंदर हल्के सिलिकेट पदार्थों की क्या है इसके अंदर प्रधानता पाई जाती है। और इस क्रस्ट की मोटाई के बारे में भूगोलवेत्ताओं में, भूगर्भवेत्ताओं में यानी मत विविधता है। यानी ओवरऑल यदि हम देखें तो यानी कुछ भूगोलवेत्ता इसकी यानी औसत जो मोटाई है वो 33 किलोमीटर मानते हैं, जिसमें महासागरों के नीचे देखें तो 5 से 10 किलोमीटर, और महाद्वीपों में देखें तो पर्वत श्रेणियों में इसकी मोटाई पाई जाती है 50 किलोमीटर है वो प्रमुखतः पाई जाती है। और जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं घनत्व के अंदर वृद्धि होती है। और क्रस्ट के अंदर यदि हम देखें एज मोरोविक या जो एज अबोट एज ग्लोबस्टर ने मुख्य रूप से क्या है यानी इसकी मोटाई के बारे में बताया कि महासागरों के नीचे 5 किमी और द्वीपों के ऊपर है 50 किलोमीटर है। और एवरेज मोटाई उन्होंने बताई कितनी 30 किलोमीटर बताई है। और इसके अलावा यदि हम देखना चाहें ज्योग्राफी एंड जियोड्स के अनुसार यदि हम इसका देखना चाहें तो उन्होंने 50 किलोमीटर बताई है। अन्य जो विभिन्न प्रकार के जो यानी सोर्स हैं वो इनकी मोटाई 100 किलोमीटर तक मानते हैं, लेकिन एवरेज इनकी मोटाई लगभग 30 से 33 किलोमीटर पाई जाती है। क्रस्ट के अंदर हम जाते हैं
तो क्रस्ट को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो ऊपरी क्रस्ट है जिसमें हल्के सिलिकेट पदार्थ पाए जाते हैं, और उसके घनत्व की बात करते हैं तो उसका घनत्व पाया जाता है ऊपरी क्रस्ट का 2.8, यानी ये क्रस्ट दिखाई गई है भाई। क्रस्ट के अंदर देखते हैं ये डॉट डॉट से दिखाया गया ऊपरी क्रस्ट है, और नीचे दिखाया गया निचली क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट का घनत्व तो 2.8 है, और निचली क्रस्ट का घनत्व पाया जाता है 3। और यहाँ यदि हम बात करते हैं जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो जो चुंबकीय तरंगे हैं PSL, इसके अलावा PG, SG तरंगे हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है जब एक यानी घनत्व से दूसरे घनत्व के अंदर यानी चट्टानों के अंदर विविधता आती है तो उसके अंदर अंतर आ जाता है। तो यानी यहाँ एक असंबद्धता पाई जाती है। असंबद्धता शब्द बार बार हमें सुनने को मिलेगा। असंबद्धता से मतलब होता है जुड़ाव, यानी एक ही प्रकार की चट्टानें जिसका एक जैसा घनत्व हो और वो आपस में जुड़ी रहती है। असंबद्धता इसका विपरीत हो गया, यानी उसके अंदर चट्टानों में यानी एक चट्टान परत से नीचे परत में जाएंगे तो उसमें यानी खनिज तत्वों के अंदर घनत्व में विविधता पाई जाती है, और वहां क्या होता है पी तरंगों की गति के अंदर विचलन उत्पन्न हो जाता है, और उसके कारण वहां एक असंबद्धता विकसित हो जाती है। और उस असंबद्धता को यानी खोज की थी कोनार्ड मोटे ने। तो उस असंबद्धता को कोनार्ड असंबद्धता के नाम से क्या है जाना जाता है। तो कल हमने स्वेस का मत देखा था, तो स्वेस ने बताया कि ऊपरी 100 किलोमीटर की जो मोटाई है उसमें लिथोस्फीयर पाया जाता है। तो इस प्रकार ये होगी अपनी क्या है क्रस्ट। इसके बाद अपनी परत आ जाती है दूसरी मेंटिल। तो मेंटिल की यदि हम बात करते हैं तो मेंटिल यानी क्रस्ट से नीचे जो लेकर और 2900 किलोमीटर की यानी गहराई तक जो परत पाई जाती है, जो मंडल पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं मेंटिल यानी मंडल कहते हैं। और मेंटिल मंडल की यदि हम बात करते हैं तो मेंटिल और जो क्रस्ट निचली क्रस्ट है और ऊपरी मेंटिल है वो यानी मेंटिल का ऊपरी भाग है वो सेमी प्लास्टिक अवस्था में पाया जाता है, यानी बिल्कुल यानी न तो पूर्णतः ठोस है और न ही पूर्णतः क्या है तरल। तो यानी चिपचिपा गाढ़ा जो पदार्थ है जिसको हम सेमी प्लास्टिक कहते हैं, तो सेमी प्लास्टिक अवस्था में पाए जाने के कारण निचली जो क्रस्ट और ऊपरी जो मेंटिल है वहां पर भी यानी चट्टानों के अंदर विविधताएं पाई जाती है, घनत्व में विविधता पाई जाती, जिसके कारण वहां पर भी एक यानी असंबद्धता का निर्माण होता है। और इसकी खोज की थी 1909 में ए मोरोविक ने इसकी असंबद्धता की खोज की। तो इस असंबद्धता को असंबद्धता या मोरोविक असंबद्धता यहाँ इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। तो अपर मेंटिल है इसका जो घनत्व की बात करते हैं तो 4.3 है वो पाया जाता है। और इसके अंदर यदि मैंने बताया सेमी प्लास्टिक अवस्था के अंदर ये परत है वो पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं तो यानी ये जो परत है ये यानी लगभग लिथोस्फीयर से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। यूं कहें पृथ्वी का केंद्र है 6371 किलोमीटर, उसका यानी मोटाई के दृष्टिकोण से देखें तो आधे से कम है, 29 दूनी 28 यानी 100 से लगभग यानी 2900 तक है तो 2800 किलोमीटर मोटी है, और पृथ्वी का केंद्र 0 से लेकर 6371 किलोमीटर है। तो इसके अंदर यानी मोटाई में तो इसका क्या है यानी इसके अंदर देखें तो यानी कम पाई जाती है 50% से। लेकिन जब बात आती है इसके अंदर क्या है यानी सामान्य तो द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान में देखते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसका 68% द्रव्यमान, कितना 68% द्रव्यमान है वो मुख्य रूप से क्या है किसके अंदर पाया जाता है यानी मेंटिल के अंदर पाया जाता है। और फिर यदि हम बात करते हैं आयतन की बात करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी का आयतन यदि 100% माने तो 83% आयतन है वो मुख्य रूप से क्या है मेंटिल में पाया जाता है। और मेंटिल के बारे में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि पृथ्वी के कौन से मंडल के अंदर सर्वाधिक आयतन और मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर बात करते हैं द्रव्यमान पाया जाता है। तो द्रव्यमान ये है मेंटिल यानी यहां से लेकर ये वाला जो क्षेत्र 2900 किलोमीटर,
और इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो 50% से कम मोटाई है, लेकिन इसके अंदर द्रव्यमान की बात करते हैं तो 68% पाया जाता है। और यदि हम बात करते हैं आयतन की तो 68% आयतन है वो इस परत के अंदर पाया जाता है। तो मैंने बताया जैसे जैसे नीचे जाते हैं घनत्व के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। तो हम बात करते हैं कि जो ये अपनी मेंटिल परत है इसके अंदर जैसे जैसे नीचे जाए तो घनत्व में वृद्धि होगी। तो इस परत को भी, इस मंडल को भी दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, यानी क्रस्ट से लेकर यानी जो 700 किलोमीटर की मोटाई है वो तो ऊपरी मेंटिल आ जाती है, और 700 से लेकर 2900 तक की जो गहराई तक है वो निचली मेंटिल के रूप में जानी जाती है, यानी इनर मेंटिल और आउटर मेंटिल के रूप में जाना जाता है। तो इसके अंदर यदि हम बात करते हैं जैसे दिया हुआ है द मेंटिल इज अबाउट 2900 किलोमीटर, थिंक एंड डेंसिटी रीजन्स फ्रॉम 3.3 से लेकर अपर मेंटिल 5.8 ग्राम पर क्यूबिक, यानी इसके अंदर है वो प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। फिर इसके अंदर दिया गया है कि इस मेंटिल के अंदर या ऊपरी मेंटिल में लिथोस्फेयर भी पाया जाता है, और इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो सियाल वाला जो भाग है यानी सीमा तो पाई जाती है क्रस्ट के अंदर, सियाल वाला भाग इसके अंदर पाया जाता है। हालांकि यानी सीमा का कुछ भाग समुद्रों की तली में यानी क्रस्ट के अंदर भी पाया जाता है। तो इसमें तो यानी हमने कल किया था अस्वेस के मत के अनुसार, तो इसमें तो सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता, हल्के सिलिकेट पदार्थों की प्रधानता, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो जो मेंटिल है इसमें लोह खनिज पदार्थ की प्रधानता भी प्रमुख रूप से क्या है मिलती है, जिसके कारण क्या हम बात करते हैं निचली मेंटिल तक यानी घनत्व बढ़ते बढ़ते 5.5 से लेकर 10 तक घनत्व है इसके अंदर पाया जाता है, जो अपर मेंटिल में कितना था 4.3 घनत्व इसके अंदर था। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो ये जो परत है इस परत के अंदर यदि हम बात करते हैं अपर मेंटिल और निचले मेंटिल के अंदर भी क्या है यानी घनत्व के अंदर विविधता पाई जाती है, चट्टानी स्वरूप में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर भी एक असंबद्धता पाई जाती है जिसको गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भूगोलवेत्ता गुटेनबर्ग ने इसकी प्रमुख रूप से क्या की थी, खोज की थी। तो ये जो असंबद्धता है इस पर 2-2 नंबर के प्रश्न बनते हैं, चाहे वो यानी अपने बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर यानी कुछ नहीं वो असंबद्धता से क्या तात्पर्य, तो सीधा शास्त्रीय उत्तर देना है कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल के बीच में क्या है यानी घनत्व में विविधता होने के कारण पी तरंगों की गति के अंदर विचलन आ जाता है, और इस विचलन की खोज है ए मोरोविक नामक भूगोलवेत्ता ने 1909 में की, और इसी कारण इस असंबद्धता को मो असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका असंबद्धता का अलग डायग्राम बनाकर भी उसके अंदर अपने देखेंगे तो ये आ जाती है कौन सी, मो असंबद्धता। तो इस प्रकार यदि हम देखते यानी ये आगे अपने मेंटिल, इसके बाद आती कोर, कोर के अंदर बात करते हैं तो कोर के अंदर यानी 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की मोटाई वाला जो मंडल है उसको हम कोर के नाम से जाना जाता है। और इस परत की यदि हम बात करते हैं 59 और उससे 50% से अधिक इसके अंदर क्या पाई जाती है, मोटाई पाई जाती है। लेकिन जब द्रव्यमान और आयतन की बात आती है तो उसमें यदि हम बात करते हैं द्रव्यमान की तो इसके अंदर कोर के अंदर यानी द्रव्यमान पाया जाता है संपूर्ण पृथ्वी का 32%, और इसके अंदर आयतन पाया जाता है कितना, 16% आयतन इसके अंदर पाया जाता है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं चट्टान के अंदर क्या है घनत्व में यानी मुख्य रूप से वृद्धि होती जाती है, जहां यदि हम देखें 2900 किलोमीटर पर 5.5 से 10 तक घनत्व था, जो यानी बात करते हैं केंद्र में जाते हैं तो 13.6 घनत्व हो जाता है। और जो ये निचली मेंटिल और जहां से यानी कोर शुरू होती है वहां पर असंबद्धता मिली थी जिसका हमने अध्ययन कर लिया, यानी कौन सी, यानी गुटेनबर्ग असंबद्धता का अध्ययन कर लिया। तो जो कोर है, कोर के अंदर यदि हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इस कोर के अंदर भी चट्टानी स्वरूप में काफी विविधताएं मिलती है। तो इसको भी दो वर्गों के अंदर यानी मुख्य रूप से क्या इस मंडल को बांटा गया है, 2900 किलोमीटर से लेकर
5150 किलोमीटर की जो मोटाई वाला जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है, यानी अपर कोर के नाम से, आउटर कोर के नाम से जाना जाता है, और इसको बाह्य कोर के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो जो भूकंपीय तरंगे हैं इस क्षेत्र में एस तरंगे यानी द्रव अवस्था में गुजर नहीं सकती, तो वहां एस तरंगे जाकर क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो भूगोलवेता ये मानते हैं कि जो ये आउटर कोर है ये तरल अवस्था में है। जब हम यानी आगे भूकंप पढ़ेंगे तो भूकंप में पी एस तरंगों का जो छाया चित्र देखेंगे तो उसमें अपने इसको और ज्यादा क्या है बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे। यानी यानी एस तरंगे 103 से 100 यानी 3 दक्षिण तक, यानी ये वाला जो क्षेत्र है ये जैसे 103 डिग्री है, 103 से लेकर 143 डिग्री वाला जो क्षेत्र है यहाँ पी तरंगे हैं वो नहीं गुजर सकती, यानी एस तरंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद तरल आ जाता है, तरल में एस तरंगे लुप्त हो जाती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं यानी इनर कोर की, तो इनर कोर के अंदर यानी जो अपना आउटर कोर था इसमें यहाँ आकर 12.3 से लेकर यानी 12.3 घनत्व इसके अंदर हो जाता है, जो बढ़कर केंद्र में 13.6 हो जाता है। और जो ऊपरी कोर यानी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में भी एक असंबद्धता है वो पाई जाती है, जिसकी खोज लेहमैन नामक भूगोलवेता ने की। इसलिए इस असंबद्धता को लेहमैन असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर बात करते हैं तो यानी एक तो चट्टानों का दबाव है, घनत्व के अंदर वृद्धि हो रही है, तो यहाँ लौह और निकल जैसे भारी पदार्थों की प्रधानता है इसके अंदर प्रमुख रूप से मिलती है। जो यदि हम बात करते हैं यानी इसमें 80% से अधिक लोहा और निकल पाया जाता है। इसके अलावा यानी एल्यूमिनियम और अन्य जो सिलिका की प्रधानता भी इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर है वो पाई जाती है। और लोहा और निकल के अंदर चुंबकत्व बल पाया जाता है, विशेष तौर पर लोहे में, और इसी के कारण क्या इसमें बेचुंबकत्व बल पाया जाता है। पृथ्वी को एक जगह पर एकत्रित करने में ये चुंबकत्व बल है वो मुख्य रूप से क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है। जो यानी जो हमारी पृथ्वी पर जो वायुमंडल टिका हुआ है वो इसी चुंबकत्व बल के कारण टिका हुआ है। तो पृथ्वी को संगठित रखने के अंदर यानी कोर की महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर होती है। तो यानी हम बात करें यानी 3 मंडलों में बांटा, भिन्न मत, नूतन मत में क्रस्ट जिसकी मोटाई यानी 33 किलोमीटर तक बांधते हैं, कुछ 30 किलोमीटर, कुछ 50 किलोमीटर, कुछ भूगोलवेता 100 किलोमीटर बांधते हैं। इसके बाद यानी यदि हम बात करते हैं जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक और 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर की यानी गहराई तक है, यानी कोर परत का विस्तार है वो पाया जाता है। अब यदि हम देखते हैं यानी क्रस्ट का जो घनत्व है यानी आयतन 0.5 है और द्रव्यमान 0.2 है, यह बहुत ही कम पाया जाता है। सर्वाधिक जो आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है किसमें, यानी इस जो मेंटल परत में है। मेंटल के अंदर बात करते हैं आयतन का 83% और यदि द्रव्यमान का यानी इसके अंदर 68% है, यानी इसी मेंटल परत में पाया जाता है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। यूजीसी नेट के अंदर भी क्या इस असंबद्धताओं के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो न केवल बीए पार्ट फर्स्ट के लिए, एमए ज्योग्राफी के लिए भी ये टॉपिक है यानी बहुत ही सहायकपूर्ण है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा आपने यानी इस डायग्राम को भी यानी डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभिन्न मत के अंदर यानी ये दिखाया गया है कि 3 मंडल है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, और इसको यहाँ अलग डायग्राम में दिखाया गया। क्रस्ट है ऊपर वाली है और मुख्य रूप से बात करते हैं यानी मेंटल है यानी बीच वाला है और कोर आंतरिक वाला भाग पाया जाता है। यानी यहाँ दिया हुआ है विक्रस्ट की मोटाई यानी कितनी दी हुई है 0 से 35 किलोमीटर दी हुई है। इसके अंदर बात करते हैं सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इसका घनत्व 2.95 यानी लगभग 3 जनसंख्या यानी इसका यानी घनत्व पाया जाता है। मेंटल के बारे में यानी यहाँ डिस्कस किया हुआ है, यानी जो इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनके लिए भी ये डायग्राम विशेष रूप से यानी दिया गया है, जिसमें इंग्लिश के अंदर क्रस्ट, मेंटल और कोर को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप जूम करके इसको हम यदि आप देखना चाहें तो बारीक से देख सकते हो। और इसके अंदर क्या है यानी कौन कौन से कारकों के बारे में भी अवलोकन किया गया है, तो यानी पूरा विस्तार से दिया गया है, नहीं केवल हिंदी मीडियम के
हालांकि मैं एक हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूं, तो इंग्लिश में उतना फ्लो नहीं है, लेकिन मैं भी यानी ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं और अभी भी सीख रहा हूं। तो उस दौरान यानी मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ इंग्लिश के अंदर यानी मोटा मोटा एक्सप्लेन करें, ताकि जो इसके अंदर इंग्लिश वाले विद्यार्थी है उसके लिए भी यह वीडियो थोड़ा सहायकफुल रहे। तो इस प्रकार जो रिसेंट न्यूज के अनुसार हमने यानी डायग्राम देखा, अब कुछ थोड़ी सी असंबद्धताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो असंबद्धता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डायग्राम दिया गया है। असंबद्धता पर 2-2 नंबर के प्रश्न, चाहे वो यूजीसी नेट में हो, एसएससी हो, यूपीसी हो या आपकी बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर हो। तो हम देखते हैं ऊपर वाला ये जो मंडल है वो क्रस्ट है, और क्रस्ट के अंदर यदि हम देखना चाहें तो क्रस्ट के अंदर ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में असंबद्धता पाई जाती है, जिसकी खोज कोनार्ड मोहदे ने की। तो इसलिए इसको कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। कोनार्ड असंबद्धता कहां? आउटर क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। फिर निचली जो क्रस्ट और अपर मेंटिल के बीच में भी एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसकी खोज ए मोरोविक ने की थी, इसलिए इसको मो असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। मोरोविक ने 1909 में इसकी खोज की। तो मो असंबद्धता किसमें? यानी निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल के बीच में, जहां भूकंपीय तरंगों के अंदर पी तरंग विशेष तौर पर क्या है, यानी घनत्व की विविधता होने के कारण उसमें विचलन पाया जाता है, वो असंबद्धता है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड असंबद्धता, जो यानी अपर मेंटिल यानी 700 किलोमीटर के बाद वाला और ऊपर वाले के बीच में, यहां पर भी यानी जो भूकंपीय तरंगे हैं उसमें विचलन पाया जाता है, और यहां पर एक असंबद्धता पाई जाती है, रेप्टी असंबद्धता पाई जाती है, क्योंकि रेप्टी मोहदे ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको रेप्टी असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यानी जहां से कोर प्रारंभ होती है, ये कौन सी है? यानी कोर, और कौन सी? आउटर कोर है, और ये कौन सी है? इनर कोर है। तो आउटर कोर और निचली मेंटिल के बीच में भी एक असंबद्धता है, वो प्रमुख रूप से क्या है? पाई जाती है, जिसकी खोज गुटेनबर्ग नामक खगोलवेत्ता ने की। इसलिए इस असंबद्धता को गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। यानी कौन सी? निचली मेंटिल और ऊपरी कोर के बीच में असंबद्धता पाई जाती है, जिसको यानी गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। फिर यानी एक असंबद्धता यहां पर भी पाई जाती है, कहां? यानी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में असंबद्धता पाई जाती है, जिसकी खोज लेहमैन नामक खगोलवेत्ता ने की थी, इसलिए को लेहमैन असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। तो लेहमैन असंबद्धता, तो यानी इसको क्रम से कैसे याद करते हैं, तो अपने एक छोटा सा सूत्र भी इसका बना सकते हैं कि सूत्र क्या है इसके अंदर देखें। तो इसका सूत्र मैं यहां नोट करता हूं, कॉमा में रेखा गुलाटी मारे। यानी इसको यानी असंबद्धता के बारे में विशेष तौर पर एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। तो यानी एक सूत्र बना दिया, कोमा में रेखा गुलाटी मारे। को से कौन सी होगी भाई? कोनार्ड असंबद्धता होगी। कौन सी होगी? कोनार्ड, जो ऊपरी क्रस्ट है और निचली क्रस्ट के बीच में क्या है? पाई जाती है, यहां पाई जाती है कोनार्ड। और मां से क्या हो गया? मोरोविक। कौन सा हो गया? मोरोविक असंबद्धता। मोह से क्या हो गया? मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता यानी इसके अंदर यानी को से कोनार्ड, मोह से यानी मोरोविक, और में यानी थोड़ा साइलेंट रहता। रे से क्या हो गया? रेप्टी। क्या हो गया? रेप्टी असंबद्धता। और फिर क्या है? फिर आ गया गु। गु से क्या हो गया? गुटेनबर्ग असंबद्धता। गु से क्या हो गया? गुटेनबर्ग असंबद्धता। और ले से हो गया लेहमैन असंबद्धता। तो कोमा में रेखा गुलाटी मारे,
तो इस सूत्र के माध्यम से जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पाई जाने वाली असंबद्धताएं उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। एक बार पुनः रिपीट करता हूं, को से कोनार्ड असंबद्धता, मो से मोरविक असंबद्धता, रे से रेटी असंबद्धता और गु से कौन सी गुटेनबर्ग असंबद्धता और लय से लहमन असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। मारे ये क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो कोमा में रेखा गुलाटी मारे। तो इसी के साथ जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है जिसको हमने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से डायग्राम, रेखा चित्र, ग्लोब के माध्यम से क्लियर किया, तो नेक्स्ट क्लास में अपना नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।